अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक काउंटर। हाँ, काउंटर। तो काउंटर का मतलब आपको समझना है कि काउंटर क्या चीज़ें होती है और किस तरह से ये काम करेंगे। ठीक है। तो काउंटर मतलब ना कि ये दो तरीके के काउंटर होते हैं। एक होते हैं इंक्रीमेंटल, दूसरे होते हैं डिक्रीमेंटल। ठीक है। जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ते हैं, डिक्रीमेंट करेंगे तो -1 -2 जाते हैं। ठीक है। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम ये समझते हैं कि काउंटर, ये जो बाहर हमें इस तरह से इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल होता है, तो पीएलसी में किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। तो इसे मैं कट लगाता हूँ और अब समझते हैं क्या चीज़ें हैं हमारा। ठीक है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये जो है ना काउंटर, तो इंक्रीमेंटल काउंटर जो होते हैं, जैसे ना ये जो हमारा लिखा है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। जो अप है इन्हीं को इंक्रीमेंटल काउंटर बोला जाता है। ओके। तो इंक्रीमेंटल इंस्ट्रक्शंस हुआ, मतलब जो अप काउंटर है, तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, काउंटिंग द वैल्यू अप टू योर प्रीसेट टाइम। मतलब ना ये जो प्रीसेट हमने दिया ना यहाँ पे, हमें देना पड़ेगा कि आपको काउंटिंग कहाँ तक चाहिए। सपोज हमको 10 तक काउंटिंग चाहिए। ओके। एक्यूमुलेशंस नॉर्मली जीरो में वो मतलब कि स्टार्टिंग में जीरो रहते हैं। तो देख लीजिए एड्रेसिंग क्या है, मैं आपके सामने एड्रेसिंग ले रहा हूँ, C5:0। ठीक है। ये जो एड्रेसिंग है ये हमारा अप काउंटर हुआ। मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना मैंडेटरी नहीं है, ये ऐसे भी आपका काम करेगा। ओके। तो अप काउंटर ये हमने यहाँ पे लिखा। तो ये अप काउंटर क्या है कि यहाँ पे ये जो काउंटर है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपके काउंटर ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब जो हमारा अप काउंटर है ये वर्क कैसे करेगा, क्या चीज़ें होता है, क्या क्या देता है। ठीक है। तो काउंटर ओनली आपको डन बिट ही देता है, ओनली डन बिट देता है। ठीक है। कैसे काम करता है ये भी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो काउंटर है, ये काउंटर डन बिट देगा, कब देगा और कैसे इसका एड्रेसिंग रखेंगे। तो C5:0, यहाँ पे मैं एड्रेसिंग चेंज कर रहा हूँ, अब देख ले। C5:0 जो कि हमारा जैसे टाइमर में पिछली टाइम आपने किया था ना, उसी तरह की चीज़ें हैं। तो हमने C5:0 ले लिया और ये हमारा अप काउंटर है। ओके। तो अप काउंटर क्या है ना कि जैसे जैसे ये काउंटिंग करेगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशंस में चलते हैं, वहाँ थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो दिस आउटपुट इंस्ट्रक्शंस काउंट अप ऑफ ईच फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशंस। मतलब ना ऑन करके ऑफ करेंगे तो एक पल्स वो काउंट करेगा, +1 +1 होते रहेगा। ओके। इन्हें जब ये रीसेट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर इस काउंटर को आपको बंद करना है तो ये रीसेट कमांड से ही आपका उसे ज़ीरो किया जा सकता है, नहीं तो ये परमानेंटली स्टोर करते हैं। अगर काउंटर का कोई वैल्यू चला गया, बीच में सप्लाई भी जा रहा है, फिर भी ये ऑफ नहीं होते हैं जब तक कि रीसेट ना कर लें। वो 0 वोल्ट 0 पे नहीं जाते उनकी वैल्यू। ठीक है। तो इनमें जो डन बिट है ये हमारी काम की बिट होती है। तो ये डन बिट का हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम इसे ऑनलाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो अप काउंटर है हमारी, तो ये काउंटर यहाँ से अब हमारे सामने ऑनलाइन आ चुकी है। ठीक है। तो जैसे हमने एक ऑन किया देन ऑफ किया तो +1 आपका काउंट हुआ, फिर से ऑन किया और ऑफ किया तो 2 काउंट हुआ। तो आप देख रहे हैं डन बिट कब दिया जाएगा, तो डन बिट जब एक्यूमुलेशन आपका 10 हो जाएगा। मतलब ना कि एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको 10 बार प्रेस और रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक्यूमुलेशन की वैल्यू डायरेक्ट ही कर दें। हाँ, इसे जैसे हम और आगे बढ़ाएंगे, प्रेस एंड रिलीज, तो आप देखेंगे ना कि ये कंटिन्यू आपका काउंटिंग करते चला जाएगा +1 +1 में। ठीक है। तो एक काउंटर में बेसिकली आपका अप काउंटर में ये है कि हमेशा ही वो +1 काउंट करता है। जितनी साइकिल वो ऑन ऑफ होगा उतना साइकिल वो +1 काउंट करते चला जाएगा। लेकिन जो डन बिट है वो जब प्रीसेट की वैल्यू मैच होती है तो वो ऑन होता है और कंटिन्यू ऑन होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसका वैल्यू ज़ीरो करना चाहें, तो आप चाह करके भी इसे ज़ीरो नहीं कर सकते। तो ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेंगी, तो इसमें आपको एक रीसेट बटन लेना पड़ेगा। प्रीवियसली टाइम हमने वो किया था Ctrl Z, अगर अभी तो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस ले लिया यहाँ से लाइन 1, और हम एक
जो रीसेट इंस्ट्रक्शन है ये टाइमर पे ही आपको मिलेंगे। टाइमर काउंटर जो ये लिखा हुआ है यहीं पे मिलती है, ठीक है। तो इसको रीसेट करने के लिए इसके जो कोड लाइन है ना, ये कोड लाइन ही आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। यहाँ कोई एक फर्दर इनपुट आपको ले लेनी है जो कि आपका रीसेट करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने जो हमारा काउंटर है अप काउंटर, उसका रीसेट बटन लिया है, एक नॉर्मली हमने नाम दिया है इसे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चीज़ें होगा इससे। तो ये हम जैसे ही यहाँ पे प्रेस एंड रिलीज करेंगे इसे रन पे रख के, जैसे ही हम इसे प्रेस एंड रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे सडन ये वैल्यू 0 पे चले जाएंगे। अगर फिर से मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसका वैल्यू 10 बनाया, ठीक है, और ये डन बिट हमें मिल चुका है। लेकिन जैसे ही हम इसे रीसेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है 0 पे चली जाती है, ठीक है। तो आपको जब जब काउंटर की मान लीजिए वैल्यू हमने दिया, ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका पार्ट काउंट करनी है। आप अगर प्रोडक्शंस में पार्ट काउंट की जैसी चीज़ें देखना चाहेंगे तो वहाँ पे काउंटर ही काम कर रही होती है, ठीक है। वो HMI स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखा रही होती है, तो उनके पीछे इस तरह की प्रोग्राम रन हो रही होती है, ठीक है। कि आपका जो काउंटिंग है, सपोज़ यहाँ पे पर शिफ्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे सेट लगाया और देखा कि हमारा वो अचीव हो पाया है कि नहीं। तो जब जब वो अचीव हो जाता है ना तो वो आपको रीसेट करने के लिए बोला जाता है। तो जब आप रीसेट बटन करते हैं तो रीसेट का मतलब यही कर रहे होते हैं, आपके सामने एक बटन होता है और आप जैसे ही रीसेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ रहा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू।